वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। तो आज आपको बताने चला हूँ जी कि खुराक जो हम खाते हैं डेली बेसिस पे खुराक हम खाते हैं उसके असूल कौन कौन से हमें, यानी कि किस तरह खानी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना है या खुराक किस तरह हमें खानी चाहिए। तो एक कुरान मजीद में इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि अल्लाह ताला ने जो है इंसान को एक परफेक्शन के साथ पैदा फरमाया। तो अब हमारे जिस्म के अंदर ऐसे निज़ाम है कि जिनमें यानी कि इलेक्ट्रो केमिकल वेव्स हो गई, मैकेनिकल, अच्छा जी, उसके अलावा ये पूरा हमारा जो यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इस तरह के जो और भी हैं, यानी कि परफेक्शन के साथ एक तरतीब के साथ अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो अब जो हम खुराक खाते हैं उसका सबसे पहला जो पॉइंट है, असूल है, वो ये है कि हमें क्या खाना है। दूसरा है कैसे खाना है। तो जो क्या खाना है पहला असूल, उसमें ये है हमने सबसे पहले फूड को चूज करना है। भी जो हम खुराक खा रहे हैं वो कौन सी खुराक है जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं। अब खुराक तो वही हमें पता भी, मिसाल के तौर पर यानी कि गंदम का आटा हो गया जो हम गंदम यूज़ करते हैं, ये सालन जो हम डेली बेसिस पे जो यूज़ करते हैं, गोश्त हो गया, दाल है, ये सारी चीज़ें, सब्जियाँ वगैरह, ये हमारी खुराक में आ जाती है। तो इसके अलावा कोई और इरिटेटिंग चीज़ हम खा लें जो यानी कि जिस्म के लिए ना मौजू हो, मुनासिब ना हो, उसको जब हम ज़बरदस्तिया से खा लें, वो उसको जो हमारा बॉडी है पहले तो खाते वक्त यानी कि वो क्या करेगा जी, जब हम मुंह में उसे डालेंगे वो उसे क्या करेगा, वोमिटिंग उल्टी की शक्ल में यानी कि वो बाहर फेंक देगा। अगर बिलफर्ज वो चली भी जाए खुराक, जो हम खुराक खाते हैं, तो उसमें जो इरिटेटिंग चीज़ होगी वो क्या होगी, उस बॉडी जो हमारा होगा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। या तो वो उल्टी की शक्ल में बाहर चली जाएगी, या दूसरा ऑप्शन है वो एक ख़ास स्पेशल किस्म का, वो हम जैसे हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं, डस्टबिन, कूड़ा करकट जो होता है, बेकार मवाद, हम उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। तो एक जिस्म के अंदर भी हमारा ऐसा पार्ट है, एक स्पेशल पार्ट है विच एक्ट्स एज अ डस्टबिन, जो डस्टबिन के तौर पर काम करता है। वो क्या कहलाता है जी, वो फैट्स हैं जी। फैट्स ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बेकार मवाद इकट्ठा होता रहता है जो किसी काम का नहीं होता। तो जब वो इकट्ठा होता रहता है, अब देखें ना, खुराक कोई सालन ख़राब हो गया, हम डस्टबिन के अंदर हमने डाल दिया, वो क्या होगा, एक दो दिन के बाद साफ ज़रा उसने बदबू तो स्मेल पैदा करनी है। बाज़ औक़ात क्या हो जाता है जिसके अंदर कीड़े वगैरह भी पैदा हो जाते हैं वो गंदगी की वजह से। तो ऐसे ही जो फैट्स के अंदर बेकार मवाद ठहर के वो अंदर रुक के क्या हो जाता है, उसने भी अपना असर दिखाना तो है। वो खुदा ना खास्ता ऐसी स्टेज भी आ जाती है, वो क्या करता है जी, कैंसर, अल्लाह माफ़ करे, बस कैंसर भी इस तरह से पैदा हो सकता है। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि जो खुराक हमारे जिस्म के लिए मौजू नहीं है वो हम कभी ना खाएं। और उसके अलावा दूसरा पॉइंट है जी, किस तरह खाना है, यानी कैसे खाना है। वो खाना इस तरह है कि माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, के निवाला जब हमने मुंह में डाला तो अल्लाह ताला ने हमारे मुंह के अंदर 32 मिलें बनाई हुई हैं, ये दांत यानी कि 32, ये क्या काम करते हैं, ये हमारी खुराक को ग्राइंड करने में मदद देते हैं, यानी पीसने में मदद देते हैं। जब खुराक अच्छी तरह पीस जाती है फिर हम उसे क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, निगलते हैं। निगलने के बाद ये क्या होती है जी, स्टोमिक के अंदर, मैदे के अंदर चली जाती है। मैदा क्या करता है, अपनी फिर डाइजेशन शुरू कर देता है। अगर हम क्या करते हैं जी, बाज़ औक़ात हम जल्दी से नाश्ता कर रहे होते हैं, फिर नाश्ता जब कर रहे होते हैं, एक दो निवाले ऐसे होते हैं जो बगैर चबाए, बगैर ग्राइंड किए वो ऐसे ही चले जाते हैं साबित। वो क्या होता है, वो मैदा जो स्टमक है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जब वो डाइजेस्ट नहीं करता वो क्या करता है जी, उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में धकेल देता है। उधर फिर उसका वो क्या हो जाता है जी, रास्ता बंद हो जाता है, जिससे पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या हो जाता है जी, डिस्टर्ब हो जाता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है हमारा, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है जी, वो हमें क्या हो जाता है, कोई ना कोई यानी कि तकलीफ लाहक हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखना है हमें कि खुराक जो हमने खानी है वो किस तरह हमने चूज़ करनी है। भाई जो वही खुराक हमने यूज़ करनी है जो हमारे जिस्म के लिए क्या हो जी, मुनासिब हो, मौजू हो। उसके बाद क्या करना है जी, अब ये अगर हम एक निवाला हमने लिया तो उसे अच्छी तरह ग्राइंड करके फिर हमने जिस्म के अंदर ले जाना है, निगलना है। अगर हमने ऐसा ना किया वो वही बात आ रही है कि कोई ना कोई हमारा नुकसान हो सकता है। तो जब अच्छी तरह एक निवाला उसे ग्राइंड कर लें फिर हमने निगलना है। जब हमारा मुंह खाली हो फिर हमने दूसरा निवाला डालना है।
इस तरह जब हम प्रोसेस करेंगे आई थिंक इट विल टेक 25 मिनट्स के 25 मिनट के अंदर हमारा नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह लंच में भी यही काम करना है और डिनर में भी यही काम करना है। ये सेहत का बहुत बड़ा क्या है जी असूल है। और खाना खाने के बाद फौरन रात का खाना स्पेशली खास तौर पर इस बात का ख्याल करना है कि रात का खाना जब हम खा लें जल्दी खा लेना चाहिए। उसके बाद कम से कम 4 घंटों के बाद हमें सोना चाहिए। रात का खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद हमने वॉक करनी चाहिए हमें, ताकि जो हमारी खुराक है, जो हमने खाना खाया वो क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, हजम हो जाए। उसके बाद एटलीस्ट लगभग यानी तकरीबन 4 घंटों के बाद हमें सोना चाहिए। और जब एक मतलब हमने खुराक खा ली, कोई खाना खा लिया, तो उसके बाद वक्फा रखना है जी 2.5 घंटों का, ताकि जो हमने खाना खाया वो अच्छी तरह हजम हो जाए। उसके बाद ये बात है जी कि जो इनका अब आपस में रिलेशनशिप है वो ये है कि हमने टाइम पीरियड का ख्याल रखना है कि हमने ब्रेकफास्ट का ये हमारा टाइम टेबल है, डिनर का ये टाइम टेबल है और जो हमारा लंच है उसका ये टाइम टेबल है। ख़ास तौर पर वक्त का भी ख्याल करना है। जब हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह क्या होगा जी, हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, हमारी जो यानी कि कोई और डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह जिस तरह कोई और प्रॉब्लम है वो भी इंशाल्लाह क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जी आप लोग इंशाल्लाह इन बातों पर, इन असूलों पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।